हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं सेक्स रोगों का इलाज करवाना और सेक्स रोगों का इलाज करने वाले। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इतनी पॉपुलर हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चा बच्चा इससे दुखी है और वो अखबारी इश्तिहार पढ़ के, शर्ती इलाज पढ़ के, गारंटी पढ़ के डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। ये भी नहीं पता होता भी वो डॉक्टर असली है नकली है। नकली अकली डॉक्टर की पहचान ये है कि जिस स्टेट में वो प्रैक्टिस करता है, जहाँ वो प्रैक्टिस करता है, कम से कम वो आरएमपी तो होगा। अब अप्रोक्सीमेटली 40 सालों से आरएमपी का, अकेले आरएमपी होने का प्रचलन खत्म हो चुका है। जिस डॉक्टर के पास डिग्री है, कम से कम वो ग्रेजुएट है, चाहे वो एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथिक, किसी पैथी में है, वो ग्रेजुएट होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगी, वो प्रैक्टिस कर सकता है। पर आप देखते हैं कि लोग गपशप की इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि नकली डॉक्टर कुकुरमुत्तों की तरह, मेंढकों की तरह पैदा हो गए हैं। और जितनी वो गारंटियाँ करते हैं, जितना वो शर्तिया इलाज करते हैं, जितना कीमत वापस की बातें करते हैं, आप समझिए उतने ही वो डॉक्टर नहीं होते। आपको इस भरम जाल में फंसा के आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। पैसे भी चले जाते हैं और प्रॉपर इलाज नहीं होता। कई दफ़ा तो दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए इलाज करने से पहले कोशिश करें आप जानने की वो डॉक्टर वाकई डॉक्टर है। डॉक्टर से मेरा मतलब है डॉक्टर, वैद्य, हकीम, होम्योपैथ, कोई भी इलाज करने वाला, नेचुरोपैथ, कोई भी इलाज करने वाला है। आज नेचुरोपैथ की भी डिग्री है, वो भी ऐसे ही नहीं आपको कह देगा पुदीना घोट के पी लिया का कोई डॉक्टर कह दे। गवर्नमेंट ने उसकी भी नेचुरोपैथी की, योगा की डिग्री बना रखी है। तो इसलिए इन लोगों से बचने के लिए, धोखेबाजी से बचने के लिए डॉक्टर की पहचान करें। आपका हक है, आप जान सकते हैं कि डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ये पूछेंगे, अगर कोई डॉक्टर बुरा मानता है तो इसका मतलब वो डॉक्टर आपसे फ्रेब कर रहा है, धोखा कर रहा है। ऐसी ही पहचान के साथ आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि जो डिग्री याफ्ता डॉक्टर है, डिग्री होल्डर है, ग्रेजुएट है, उसको सारी शारीरिक विज्ञान का पता होता है। सिर से लेके पैर तक वो नॉलेज बनता है। सेक्स में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा है, वो सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स स्पेशलिस्ट लिख सकता है, कोई बैन नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। और नकली डॉक्टर नीम हकीम नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रख के आप दवाई लें। कई डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, अभी फ़ायदा हो जाएगा, घंटे बाद हो जाएगा, वो आपको कोई नशे की दवाई या कोई एलोपैथिक दवाई, फौरी असर करने वाली दवाइयाँ देते हैं। हम ऐसा नहीं करते। मैं पिछले 52-53 साल से 1968 से प्रैक्टिस में हूँ। प्रॉपरली पेशेंट की बात सुन के या फिजिकली जान के फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और सारी बात उसको बताई जाती है। कोई ट्रीटमेंट 2-4 दिन में नहीं हो जाता। ट्रीटमेंट में हमेशा 2 महीने, 3 महीने, कम से कम 1 महीना तो लगता ही है। कोई जल्दी में आपको चमत्कार दिखा रहा है तो वो गलत है, उससे बचिए और अपना ढंग से, अच्छे तरीके से, सब्र के साथ, विश्वास के साथ इलाज करवाएं। तो इलाज में कोई कमी रहने वाली बात होती नहीं है। बेफिक्र रहें। किसी किस्म की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, पेशाब की खराबी है, आपके कदूद बढ़ गए हैं, प्रोस्टेट बढ़ गया है, ऐसी कोई दिक्कत आती है, जब मर्जी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में है, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास और मेट्रो पिलर नंबर 365 के बिल्कुल सामने है। क्लिनिक डेली 10 से 6 बजे तक खुला रहता है। छुट्टी वाले दिन छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है। इस बात का ख्याल रखें। आपने जब भी विजिट करना है 9811092140 पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट देके बातचीत करके फिर आप आए। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, आज फिर बताता हूँ कि अशोक क्लिनिक चांदनी चौक बंद कर दिया गया है। 3 साल हो गए उस क्लिनिक को बंद किए। कृपया वहाँ मत जाइए। कई दफ़ा ऐसा ही चांदनी चौक जाने में धोखा होता है और फार्मेसी दवा खाने वाले पेशेंट को घेर लेते हैं। उनके डाउट वहाँ घूमते हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है। मैं पीतमपुरा में बैठता हूँ। जब भी आपने आना है आप पीतमपुरा में आइए। कई रोगी भाई ये शिकायत करते हैं कि
नेट पे हमारा कोई एड्रेस जो उस प्रोग्राम में कोई कमी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। बड़ी जल्दी ही वो सारा ठीक हो जाएगा। दिखाया जाता है पीतमपुरा क्लोज है, पीतमपुरा क्लोज नहीं होता। जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लिनिक डेली खुलता है 10 से 6 बजे तक, संडे की छुट्टी रहती है। जो वहाँ त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं नेट पे, हमारी साइट पे, वो हम काम कर रहे हैं। कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।